प्राणायाम कितने देर करें, कैसे करें, इसका सीक्वेंस क्या है, इस चीज़ को हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले उठेंगे, मान लिया बेड पर सोए हैं, उठ गए, उठ करके हमको स्टार्ट वहीं से करना है। फ्रेश व्रेश होकर आए, शुरू हो गए। या अगर बैठे हुए हैं, शाम है, आप रिटायर्ड पर्सन है, तो दिन में आपको 3-4 बजे समय मिलता है आराम से करने का। सबसे पहले हम पैर से चलेंगे। पैर के ऐसा कर दिया और इसको 5 मिनट तक ऐसे पीछे यहाँ सटा दिया और फिर आगे। ये 5 मिनट तक इसको आप जब करेंगे रेगुलर आराम से, तो आपका ये साइटिका नस जो है, दोनों पैर का साइटिका, वो लूज होगा। इसके अलावा इसमें जो और मांस, मोटा मोटा मांस है जिसमें दर्द होता है, जनरली लोग को दर्द होता है, सब किसी को साइटिका का। जो चेयर पर बैठे हैं, ऑफिस में है, उनका भी पैर में टाइट हो जाता है, तो लोग आगे खींचते हैं, किसी स्टूल पर रखते हैं। जो लोग ओल्ड हैं, उनका पैर का साइटिका ज़्यादा टाइट हो जाता है, पैर मोड़ कर नहीं बैठ सकते हैं, उनसे बड़ा एक्सरसाइज हार्ड नहीं हो सकता है। तो सबके लिए है, जो चेयर पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी है। सबके पैर में थकावट आती है। पैर को करे कैसे लूज, लोग सोचते हैं जल्दी का कुछ ऑप्शन मिल जाए, तेज़ी तेज़ी से कर लें, वैसे नहीं होता है। क्योंकि पैर में जो भी गड़बड़ी है, पेन है, वो आपके नस के सिकुड़ने के कारण है। ये मोटा नस सिकुड़ता है, छोटा होता है। तो ऐसे करेंगे। फिर कभी ये उंगली को देखिए, ये उंगली है, इसको मोड़ना और खोलना है। इससे क्या होगा, उंगली खोलने से यहाँ मांसपेशी का सिकुड़ाव होता है। फिर ऐसे भी कर लीजिए। फिर दोनों को सटा कर ऐसे भी करना है। पहले उल्टा नचाना है, फिर सीधा ऐसे करके दोनों को एक साथ भी नचा देना है। जब ये हो जाएगा तो ये ठेहुना को देखिए, इसे कस कर पकड़ेंगे, एक आगे घुंडी पर ही, यहाँ एक साइड से ऐसे ऐसे पकड़ लिया और कस के जांत करके ऐसे देखिए, ऐसे पकड़े हुए हैं, ऐसे जांत करके ऐसे ऐसे चला रहा है। देखिए ऐसे चलाते रहेंगे, इसको टाइट करेंगे। ये नस को कस के पकड़ना है। तो ठेहुना में दर्द में वगैरह होता है तो ठीक हो जाएगा। कहीं पर रास्ते में ब्लॉकेज है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आराम से इस पैर को ऐसे करेंगे, ऐसे इस दोनों को सटाएंगे एक साथ और ऐसे पकड़ कर कोशिश करेंगे अंदर खींच ले, ऐसे जितना खींचा सके। ऐसे पकड़ कर इसको पकड़ेंगे और ऐसे करेंगे इसको धीरे धीरे। ये कम से कम 2 मिनट जरूर करेंगे, ज़्यादा नहीं होता है तो ये 2 मिनट अगर आप जैसे ऐसे कर रहे हैं, तो लास्ट में ये बजने लगेगा। जब सटेगा तो थप 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 होने लगेगा। ये पैर का हो गया। इतना बताने में आपसे हम 3 से 3.5 मिनट समय दिए, आप कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे पैर को कर लिया। अब इसके बाद ये कमर हमारा है, इस कमर, इसको थोड़ा सा लूज करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे पकड़ लिया, थोड़ा सा ऐसे घड़ी की सुई की दिशा में इसको नचाया, एक राउंड घड़ी की सुई की दिशा में, फिर एक राउंड घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। ऐसा जितना सीधा नचाएंगे उतना ही उल्टा करना है, एक ही तरफ से पूरा नहीं करना है। ऐसे ये कमर, इस तरह से कमर घसक रहा है। हो गया। थोड़ा सा, थोड़ा कमर को ऐसे ऐसे देंगे, ऐसे ऐसे। आराम से, कोई इजली हड़बड़ी नहीं है। पेशेंस रख करके योगा मेडिटेशन जब भी होता है तो इजली होता है, कोई टेंशन नहीं, जल्दीबाजी नहीं। अब चलते रहिए। ये जब हो जाएगा तो इसके बाद आपको ध्यान लाना है कि ऊपर रीढ़ की हड्डी है, हमारे रीढ़ के हड्डी को भी लचीला होना है। क्या करेंगे लचीला करने के लिए, ऐसे पकड़ेंगे, ये देख रहे हैं, ऐसे दोनों हाथ उंगली सटा देंगे ऐसा, ठीक है, और ऐसे ऐसे अब राउंड देंगे। आपकी ये रीढ़ की हड्डी जो है वो एक्सरसाइज लचीला हो रही है। बहुत जल्दी में नहीं करेंगे, आप धीरे धीरे ही करें। पार लगे तो 2 मिनट करें, 3 मिनट करें, नहीं पार लगे तो 1 मिनट करें।
लेकिन जितना आपसे होता है इजीली करें और इसी सिलसिलेवार में कीजिएगा, उल्टा नहीं। पहले शरीर को लूज करते हैं, इसके बाद हम प्राणायाम करते हैं। सबसे अंत लास्ट में हम लोग ब्रेन का एक्सरसाइज मेडिटेशन करते हैं, वो भी आज हम करने वाले हैं। एक प्रोपेनाइल मेडिटेशन करके हम बताएंगे, खुला हुआ आँख से कैसे मेडिटेशन होगा और आपके आँख और दिमाग के अंदर में किस तरह का कसाव महसूस होगा और एक्सरसाइज होगा। लास्ट में वो होता है सब करने के बाद। ये कर लिया, अब क्या करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा और ट्विस्ट देना है। ऐसे पकड़ के ऐसे करेंगे, ऐसे। जितना आपसे तेजी से, कोई जरूरी नहीं है, धीरे धीरे कीजिए। अगर तेजी से हो सकता है तो कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। ऐसे आप देख रहे हो पूरा रीढ़ का हड्डी जो है आपका लचीला हो रहा है। थोड़ा सा और लचीला करते हैं, दूसरा तरीका भी है। एक बच्चा, ऐसे बच्चा गोदी में लेके खिलाते हैं, ऐसे कर लीजिए, ऐसे बच्चा को थोड़ा सा खिलाइए। ये सब हम कर रहे हैं रीढ़ की हड्डी के लिए। इससे हमारा ये कंधा भी, दोनों बांह का कंधा भी हो रहा है। नहीं ज़्यादा कर सकते हैं तो 1 मिनट जरूर कीजिए। थोड़ा प्रयास कीजिए कि धीरे धीरे करें, टाइम ले, और बढ़ाना नहीं है। जब ये हो जाएगा, एक और तरीका, मान लिया किसी से नहीं होता है, हाथ को सीधा कीजिए और ये हाथ को ऐसे नचाइए, ठीक है। फिर धीरे 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 हाथ बराबर रखेंगे ऊपर लेवल में, फिर ऐसे ऐसे करें। एक और उपाय है, ये दाहिने हाथ को, ये बायां हाथ है, इसको यहाँ रख दिया। ये हाथ को उठाकर इसे सीधा करेंगे, उस कान को यहाँ नीचे ले आएंगे। ऐसे कोशिश करेंगे सांस को छोड़ते हुए, जैसे सांस खींच लिया तो सांस छोड़ेंगे, क्योंकि पेट हमारा पचकना है। ऐसे हाथ रखा उल्टा, दाहिना हाथ को, माया को उठाना है। अब ये रीढ़ का हड्डी का हमने कर लिया। अब हमको इस कंधा को थोड़ा सा ट्विस्ट देना है। ये कंधा में दर्द सबको होता है, यहाँ पीछे ज्वाइंट में, कंधा में सबको होता है। हाथ को देखिए ऐसा किया और हाथ के पीछे ऐसे ले गया, रीढ़ के हड्डी के दोनों बगल में रख दिया। एक हाथ दूसरे पर नहीं चढ़ता है, और ये दोनों हाथ देखिए ऊपर आकाश की ओर खुला हुआ रखें और आँख को सीधी। अब देखिए आप इस हाथ को पीछे ऊपर उठाइए, आकाश की तरफ उठाए, पीछे किए। आप ये करते रहिए। ये आपका कंधा का एक्सरसाइज हो रहा है और दोनों बाह का भी हो रहा है। कंधा में, ऑफिस में काम करने वाला का कंधा में दर्द हमेशा रहता है, वो कभी ठीक नहीं होता है। लोग झटका मार लेता है, इधर करता है। पेशेंस रह के इस तरह से आप 1 मिनट भी कर लेते हैं, बहुत पेशेंस रह करके, तो देखिए कंधा का दर्द आपका हिले कैसे गायब हो जाता है। अब जब कंधा का दर्द हो गया तो आपको अब ये दोनों बाह में यहाँ टाइटनेस महसूस होगा। तो इसको क्या करें, इजीली ऐसे कर ले, जैसे बैठे हुए ना, ऐसे बैठ गए और ऐसे हाथ सीधा कर लिया, और आप ऐसे ऐसे, हड़बड़ी नहीं। ये बहुत काम इजी है, सब लोग कर सकते हैं, बस लोग टाइम नहीं देते हैं। आप इजीली ऐसे ऐसे चलाते रहिए, नचाना है खूब जोर के ऐसे। ये पूरा देखेंगे आप, यहाँ से कंधा तक जो है नाच रहा है, और वहाँ का मेन नस और मांस दोनों में एक्सरसाइज हो रहा है, देख रहे हैं। ये कर लेंगे 1 मिनट, तो अब आप थोड़ा सा और करेंगे इस कंधा के लिए। ऐसे कर लिया, एक हाथ पीछे ऐसे कंधा खींचा, एक हाथ आगे किया, फिर इसको पीछा किया और फिर एक हाथ आगे किया। आप ये ऐसा कीजिए। डेली अगर करेंगे तो एक एक्सरसाइज 1 मिनट ही काफ़ी है। और सिलसिलेवार जैसे हम बताते चल रहे हैं वैसे ही कीजिएगा।
अब आप क्या करेंगे, दाहिना हाथ है ना, पहले देखिए वज्रासन में बैठ गए। बैठने का जानते हैं ना, वज्रासन में ही ज़्यादा एक्सरसाइज जो होता है, नहीं तो पद्मासन में ही बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठ गए, आप यूं ही बैठे रहेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आपको बैक करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा बैठ करके ये पैर को उठाइए और इसको इधर ऐसे यहाँ तिरछा कर दीजिए, और हाई देख रहे हैं ना, साफ सीधी देखा ये लगे जो कोई मुंह खोले हुआ है गाय, इसी को उसको गोमुख आसन बोलते हैं। अब ये जो हाथ जो ऊपर है, ठेवने के ऊपर है, इस हाथ जो ऊपर है उसी हाथ को ऊपर उठाएंगे और पीछे कर देंगे, और इस हाथ को पीछे से ले जाएंगे और उसको गभुआ पकड़ लेंगे, लगा लेंगे, ऐसे ऐसे लगा दिए पीछे से, ऐसे लगा करके बैठे हुए। अब ये जब हो गया तो थोड़ा सा इसका उल्टा करेंगे। उल्टा मीन्स और इसी को, इस पैर को नीचे करेंगे और इस पैर को ऊपर करके फिर गोमुख आसन बना दिया सामने सामने, और ये पैर ऊपर है इसलिए इस हाथ को ऊपर से ले जाएंगे, इस हाथ को नीचे से, और गहुआ लगाते हैं और ताकते रहेंगे। आपका दोनों कंधा का एक्सरसाइज हो रहा है, आप देख लीजिए। अब इसके बाद में क्या हो रहा है कि अब थोड़ा सा और है, ये देखिए, ये पीछे से घूम जाएंगे और इस हाथ को देखिए, ये देख रहे हैं ना, पीछे से ऐसे, आगे से नहीं करेंगे, ऐसे पीछे से करके ऐसे सटा दिया, खींच के ऐसे कर दिया। इस तरह करके आप थोड़ा देर बैठे रहेंगे। ये भी छोड़ा लेते हैं और आगे आ गए। इस तरह से आपका कंधा का एक्सरसाइज हो गया। अब गला का थोड़ा सा कर लेते हैं। ये गर्दन, ये खंबा है, ऊपर से कटोरा के जैसे हेड उस पर अटका हुआ रहता है, तो ये नीचे धंसता है रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी है, इसमें धंसता है तो बाद में माथा नीचे हो जाता है, तो गर्दन ऊपर नहीं होता है, माथा में दर्द होता है, तो बहुत लोग ऐसे कवर लगा के पहन के टांगले रहते हैं। आप इसको रोज उठाइए, ऐसे कर लीजिए, गभुआ बनाइए। हाई जो बाँ है ना, इसमें ऐसे करके, हाई में दिख रहे हैं नीचे, यहाँ पर इसके नीचे, हड्डी के नीचे, दाढ़ी के नीचे से लगा देंगे, जैसे मानो दो बांस लगा हुआ है, ऐसे ऐसे लगा दिया और इसको ऊपर उठाया, ऐसे ऐसा मानो कि दो कोई आदमी पकड़ के ऊपर खींच रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं खींचेंगे, बहुत ज़्यादा खींचा जाने से रिस्क है, ब्रेन पर असर पड़ेगा, तो ज़्यादा नहीं खींचेंगे, हल्का सा खींच लेंगे। और गर्दन ऊपर उठ गया। अब थोड़ा सा देखिए, गर्दन, ये मांस जो है ना बहुत लचीला है, बहुत नस लटकल है, इसको थोड़ा लूज बनाना है। तो ऐसे हाथ को पकड़ेंगे और इस कान को यहाँ सटाएंगे खींच कर, अपना माने माथा को पकड़ के ऐसे नहीं झुका देंगे, खींचना है। फिर ऐसे करेंगे, इस हाथ को यहाँ रखिए और इसको ऐसे खींचना है। ये नहीं जो आजकल से हाथ नहीं उठाए, ये काम 2 बार करेंगे। उसके बाद क्या होगा, इस गर्दन को नचाना है, ऐसे ऐसे नहीं नचाना है, हाथ से पकड़ के ऐसे, फिर इसको पकड़ कर ऐसे ठेलिए, ठीक है, ये हो गया। अब आपको थोड़ा माथा का और बताते हैं। ये हाथ पीछे से लेकर ऐसे आगे दाबिए, आगे, और अपने ब्रेन को पीछे खींचिए, हेड को, जैसे हम आगे हाथ से आगे खींच रहे हैं और माथा से पीछे करेंगे, ऐसा। इसी को ठीक उल्टा करेंगे, हाथ से आगे पकड़ेंगे और हेड को आगे ठेलेंगे, हाथ से पीछे ठेलेंगे। इसी तरह से इस साइड में हाथ आगे ठेलेगा, ब्रेन इधर ठेलेगा, ठीक इसका उल्टा, इधर से हाथ ऊपर ठेल रहा है, हेड हमारा नीचे ठेल रहा है। इस तरह से ब्रेन का एक्सरसाइज हो गया। अब थोड़ा सा पेट आपका बच गया। मेन शरीर का अंग ये पेट है। पेट में क्या है, यहाँ पर लीवर है, किडनी है, बड़ी आँत, छोटी आँत, बहुत सारा चीज़ है। और लेडीज लोगों का यूटेरस है, जेंट्स का प्रोस्टेट है। तो थोड़ा सा उसको हम करेंगे एक्सरसाइज। कैसे करेंगे, ऐसे बैठ गए। ये तो वज्रासन में बैठना तो जानते हैं ना, पीछे दोनों गोड़ ऐसे बनाते हैं मानो टोकरी हो, जैसे आप देख लीजिए, वो देख रहे हैं, ऐसा और ऐसे करके ऐसे ऐसे बैठ गए। इसको हम वज्रासन बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे बैठ गए, ऐसे हम वैसे बैठ गए, वज्रासन में बैठ गए। ये हाथ देखिए, पहले दोनों अंगूठा को ऐसे मोड़े, इस अंगूठा को इस कनगुड़िया औरी के पास लाए, सटा दिया, ऐसे चारों औरी मोड़ लिया।
ऐसे सटा दिया। फिर अब देखिए है ना, इसको ऐसे किया, समझ गए। अब इसको यहाँ दो नाभि के ऊपर लाए, सांस को छोड़ते हुए, सांस को छोड़ेंगे और मुंह को आगे गिराएंगे। इसे पेट का एक्सरसाइज होगा ऐसे। ये हो गया पेट का। अब चलिए इसके बाद पेट की एक्सरसाइज के लिए एक सुदर्शन क्रिया भी होता है, लेकिन सुदर्शन क्रिया के लिए एक आवाज़ है, वो चलाना पड़ता है। मेरे इसी चैनल में सुदर्शन क्रिया अलग से है, वो करेंगे तो पूरा पेट का एक्सरसाइज होगा। उसमें क्या होता है, बोलते हैं सोहम सोहम, उसका एक राग है, कभी तेज कभी कम ऐसे हो जाएगा। तो सोहम जो बोलते हैं, शो खींचने में सांस खींचते हैं, नाक से पेट को फुलाते हैं, और हम करते हैं तो नाक में है छोड़ते हैं। मेरे पास म्यूजिक नहीं है लेकिन करके दिखाते हैं। हाथ ऐसा कर लेंगे, देखिए। ज़्यादा देखने के लिए इसका एक और मेरा सुदर्शन क्रिया करके इसी चैनल में डाला हुआ है, खोजिएगा मिल जाएगा। राग है, 22 से 24 मिनट का फूल होता है, उसमें सुदर्शन क्रिया भी है, लास्ट में मेडिटेशन भी है। वो सबको करना चाहिए, इसमें कम बता रहे हैं इसलिए उतना करके बता दिए। इस तरह से पेट का एक्सरसाइज भी हो गया। तो एक्सरसाइज जो शरीर को लचीला करने का था पूरा हो गया। अब हमको प्राणायाम करना है। प्राणायाम मीन्स प्राण आयाम, हवा ऑक्सीजन गैस लेंगे और शरीर के अंदर का जो मशीन है उसको हम एक्सरसाइज देंगे, उसी को प्राणायाम बोलते हैं। तो प्राणायाम शुरू करने का क्या तरीका है, पहले ऐसे बैठ गए, मूल बंद पर जोर लगाए। मूल बंद बुझते हैं, जहाँ जो स्पाइन का लास्ट बिंदु है, जहाँ लेटरिन है, वहाँ पर के जगह को हम लोग मूलाधार बोलते हैं। उसको सटा कर मूलाधार को ऊपर खींचेंगे, ऐसे है तो ऐसे खींचेंगे, खींच लिया। जब भी प्राणायाम करेंगे तो मूलाधार को लगा कर ही करेंगे, इसका टेक्निक है। और दूसरा टेक्निक है, जब भी प्राणायाम करेंगे तो सीधा बैठेंगे, पीछे का रीढ़ का हड्डी जो है सीधी रहना चाहिए। इसके लिए एक चेयर भी मिलता है, आपको लास्ट में कहिएगा तो बता देंगे। ये मेडिटेशन के लिए, इसका नाम है मेडिटेशन चेयर, ठीक है। तो अभी अब आपको हम ये बता रहे हैं, थोड़ा सा तो अब हम करेंगे, फर्स्ट प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या है कि हम दोनों नाक से 10 सेकेंड सांस खींचेंगे, फिर 10 सेकेंड रोकेंगे, फिर 15 सेकेंड में छोड़ करके फिर 2 सेकेंड रेस्ट लेकर फिर से खींचेंगे। 5 मिनट ये करना है, हम करेंगे। देखिए 10 सेकेंड में खींच रहे हैं, देखिए 10 सेकेंड खींचे हैं। खींचने में क्या करना है, ये जो गला है ना, इसमें हवा घर्षण करते हुए खींचना चाहिए ऊपर, उसको उज्जयी ब्रेथ बोलते हैं। मीन्स सीधे नाक से नहीं खींचना, लगे जो ये गला से खींच रहे हैं, गला में हवा घर्षण कर रहा है। तो 10 सेकेंड में खींचेंगे, फिर 10 सेकेंड ही रोक देंगे, और फिर उसको धीरे धीरे 15 सेकेंड में छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद फिर 2 सेकेंड मात्र रेस्ट लेके फिर से स्टार्ट करेंगे। ऐसे देखिए, हाथ हमेशा जब भी करेंगे ऐसे सूरज से ऊपर ऊपर खोल के रखेंगे, ऐसे यहाँ पर देखिए। जब भी करेंगे आँख हमेशा बंद रहेगा, और आँख को देखना कहाँ है, ये देखिए, ये नाक है धंसा हुआ है, दोनों आँख का छिद्र है, इधर दोनों आँख का गड्ढा और नाक, ये तीनों, इस तीनों मिलाकर गोल बनाकर आँख हमेशा बंद ही रखेंगे, आगे खोलेंगे। जब तक प्राणायाम हो आँख नहीं खोल सकते हैं। देखिए फिर कर रहे हैं।
ये प्राणायाम आपको 5 मिनट करना है, हम थोड़ा थोड़ा कर दे रहे हैं बताने के उद्देश्य से। अब देखिए, जब भी हम कोई प्राणायाम करते हैं, 5 प्राणायाम होता है, एक प्राणायाम के बाद में बंध लगाते हैं। बंध हमेशा लगाने का सिस्टम है। बंध में क्या करते हैं हम लोग कि जो चक्र हमारा होता है, फर्स्ट चक्र, सेकंड चक्र, थर्ड चक्र, फोर्थ, के सारे चक्रों को रोकते हैं। ऐसे करेंगे, जैसे हम सबसे पहले मूलाधार को ऐसे खींचा, सांस देखिए, सांस लिया, सांस बाहर की तरफ खींचा, पहले मूलाधार को ऊपर खींचा, एनस को, उसके बाद ये पेट, नाभि और एनस के बीच में ये गड्ढा जो यहाँ पर जगह है उसको खींचा, सेकंड को, थर्ड में नाभि को खींचा, ठीक है, फोर्थ में सीना को खींचा, और फिफ्थ में माथा झुका करके इस गर्दन को यहाँ सटाया और सांस को रोके रखा। और फिर जब सांस जितना बर्दाश्त हो रोकेंगे, उसके बाद फिर सांस खींचेंगे, और सांस लेते लेते धीरे पहले गर्दन उठाएंगे, तब सीना को छोड़ेंगे, तो नाभि छोड़ेंगे, तो यहाँ सेकंड चक्र छोड़ेंगे, तब जाकर के मूलाधार को छोड़ेंगे। ये बंद हमेशा एक प्राणायाम के बाद लगाना है। जैसे देख लीजिए कि पहले सांस खींच लिया, ये काम हम कम से कम 3 बार करेंगे। एक प्राणायाम हो गया भस्त्रिका। अब चलिए, भस्त्रिका के बाद में हमने ये बंद लगा लिया। अब हम क्या करेंगे कि हम अनुलोम विलोम, कपालभाति करेंगे। कपालभाति में क्या होता है कि हम सांस खींचते हैं नाक से, और नाभि को जो है पीछे रीढ़ में ऐसे धक्का मारते हैं, क्योंकि रीढ़ से जब धक्का मारेंगे तो नीचे से ब्लड पंप होता है, और रीढ़ के हड्डी होते माथा में ब्लड आता है। जब आप 5 मिनट करेंगे कपालभाति, तो आपका माथा बुझाएगा ऊपर की तरफ खिंचा रहा है, आँख चेहरा लाल हो जाएगा। ऐसे करेंगे। नाभि पर ध्यान देंगे, वो नीचे जाके पीछे रीढ़ की हड्डियाँ मारना है। हाथ हमेशा ध्यान रखिए ऐसे ऊपर के। ये 5 मिनट हो गया। इसके बाद फिर वो बंद लगा लिया। आप करेंगे कपालभाति। इसका सीक्वेंस है, सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। कपालभाति में क्या है, एक नाक बंद करेंगे और उससे एक नाक से 10 सेकेंड तक लंबा सांस खींचेंगे। फिर जैसे लंबा इसको बंद किया तो 10 सेकेंड में खींचा, फिर यहाँ पर 10 सेकेंड के लिए रोका, और फिर यहाँ से 15 सेकेंड में धीरे धीरे बाहर निकाला। फिर 2 सेकेंड रुका और फिर खींचा। एक बार इधर से खींचा, फिर इसी को बैक किया। रखने का तरीका उंगली देख लीजिए, ये 3 उंगली देख रहे हैं ना, ये बीच का उंगली नाक पर ऐसे सटा देते हैं। ये दोनों रहेगा नाक खोलने बंद करने के लिए। मान लिया हम बायां नाक से शुरू करते हैं, अंगूठा से बंद कर दिया, तो देखिए खींचते हैं 10 सेकेंड के लिए। एक राउंड करके बताएं हमने क्या किया। एक नाक बंद किया, 10 सेकेंड में खींचा, 10 सेकेंड रोका, 15 सेकेंड फेंका, 2 सेकेंड रुककर फिर 10 सेकेंड में खींचा, 5-10 सेकेंड रुका, 15 सेकेंड में फेंक दिया। जैसे देखिए पहले हम ये किए थे, अब इधर से शुरू करेंगे। जैसे ये काम हम 5 मिनट करेंगे। 5 मिनट हो जाएगा, फिर बंद लगा दिया एक बार। अब चलिए, अब आएंगे गर्दन के ऊपर। यहाँ जो है ना गर्दन में थायराइड ग्लैंड, थायराइड लगभग बहुत लोग है, बहुत लोग मिलता है आपको। देखिएगा ऑफिस में, घर में मोटा मोटा है, एकदम सुस्ती है,
वो थायराइड ग्लैंड के कारण, थायराइड में थायरॉक्सिन जो निकलता है, वो थायरॉक्सिन उनको कमी होता है, इसलिए शरीर में कसाव नहीं होता है। शरीर में कसाव के लिए यही जिम्मेवार है थायरॉक्सिन। इसको हम एक्सरसाइज करेंगे, क्या करेंगे, इसको वाइब्रेट करेंगे, ऐसे करेंगे, देख लीजिए। थायरॉक्सिन का हो गया। अब चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये चेहरा है ना, इसको एक्सरसाइज देंगे। क्या करेंगे, ये दोनों उंगली को दोनों कान में लगाया, नाक में इसको पहले सांस खींच लिया, मुंह फुलाकर, ऐसे फुलाकर ऐसे ऐसे चलाएंगे, ऐसे देखिए। मुंह का हो गया। अब चलिए नाक का भी एक्सरसाइज करना है, वाइब्रेट करना है नाक को। इस वाइब्रेशन में क्या, नाक में जो दोनों तरफ ये बाहर का दीवार है, इधर इधर ना, इसमें एक चिप लगल है। भगवान जिस तरह सॉफ्टवेयर में चिप होता है वैसे चिप लगाए हैं। यही चिप शरीर के जो अंदर सांस जाती है उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, बैक्टीरिया को नहीं जाने देती है। इसमें गड़बड़ी होता है तो नाक से पानी चूने लगता है। कभी कभी नाक एक जाम हो जाता है रात में, तो हम लोग दवा छींटते हैं, वो इसके चिप के ऊपर पड़ा हुआ रहता है। उसके एक्सरसाइज करेंगे हम। सांस खींचेंगे ऐसे लंबा, नाक से ऐसे उंगली से दोनों बंद किया, अब बोलेंगे ऐसे। अब आइए कान। कान के अंदर भी चदरा है, ऐसे वो चदरा साटा हुआ नहीं रहता है, सोझे रखा रहता है। उसी के हिलने कंपन होने से आवाज आता है। वो भी अस्थिर से पड़ा है, उसको थोड़ा सा वाइब्रेट कर देंगे। क्या करेंगे, ऐसे देखिए, सांस खींचेंगे और बोलेंगे ऐसा। अब आपका ये दोनों आँख को भी एक्सरसाइज देना है। कैसे करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। ऐसे दो उंगली लिया, आँख के जो गड्ढा में फंसा दिया और दोनों अंगूठा कान में लगा दिया, और उसी तरह बोला। भाई देखिए, उंगली के हिलाते रहेंगे ऐसे। जब अंगूठा उंगली हो गया तो थोड़ा अब एगो पूरा ब्रेन यहाँ पर हमको हिलाना है। ये देख रहे हैं ना, जहाँ चंदन करते हैं यहाँ लंबा, इसको वाइब्रेट करना है। तो क्या करेंगे, बोलेंगे और आँख को पकड़े रहेंगे, हिलाएंगे नहीं, अस्थिर रखेंगे ऐसे। अब हमको ब्रेन पीछे का भाग है, पीछे में ब्रेन होता है, इसको हंसाना, इसको वाइब्रेट करना है। तो क्या बोलेंगे, ओम। बोलेंगे कहाँ से, गला से, यहाँ पर से हम आवाज निकालेंगे ओ, वैसा जो कंपन हो। ऐसे देख लीजिए आप, ऐसे बैठ गए ओ। अब चलिए, ये जो हमारा ब्रेन है, इसमें ब्लड ठेलना है। ब्लड अंदर में कम है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो ब्रेन में थकावट होती है। जब भी ऑक्सीजन यहाँ नहीं जाएगा, थकावट होगी, तो हम चाय पियेंगे, पान खाएंगे, सिगरेट पियेंगे। इसमें हम ब्लड कैसे भरते हैं, देखिए इसको हम करते हैं। जैसे मान लिया कि आपके सामने कोई बच्चा बैठा है, आप महसूस कीजिए, मान लिया हम आपके सामने हैं, आपको लग रहा है कि आप सोचिए कि हम आपके उंगली में नाभि में ऐसा करके ऐसे 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 गुदगुदी बढ़ा रहे हैं। आप यही फील कीजिए और देखिए, हम ऐसा ही फील करके देखिए।
इस तरह आपका पूरा जो समाप्त हो गया, लास्ट में यहाँ से पूरा ब्रेन में ब्लड भर गया। थैंक यू, नमस्कार।